हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है बहुत पुरानी है। मैंने अपनी माँ के मुँह से सुना था और मम्मी मुझे ये कहानी सुनाया करती थी बचपन में। तो चलिए आज मैं ये कहानी आपके साथ शुरू करती हूँ, शेयर करती हूँ। तो ये कहानी एक है बहुत पुरानी ज़माने की। एक व्यक्ति था, वो बहुत अमीर था, पर उसके पास धीरे धीरे धन की कमी होना शुरू हो गई। अब वो बुरी आदतों पे लत था। धीरे धीरे करते करते उसकी धन जो थी वो घटता गया। अब उसका परिवार ढंग से ना खा पी पाता था, ना कुछ भी कर पाता था। अब उसके परिवार तो बहुत परेशान थे, वो भी परेशान था कि मैंने एक गलती कर दी, अब क्या करूं। उसने अब सोचा कि चलो हम शहर छोड़ के गाँव में जाते हैं। उसके परिवार ने भी बोला कि ठीक है चलो जाओ, चलते हैं हम भी गाँव में। पर हमें गाँव में आ तो गए हैं, पर अब हमें गाँव की तो कोई भी कार्य करना नहीं आता, क्योंकि हम शहर में रहते थे। शहरों की सारे काम करने आता था हमें, और हमारा कारोबार था, तो हम तो गाय भैंस बकरी ये सब तो जो कोई चराते भी नहीं थे, और नहीं हम काम भी कर पाते थे। अब क्या करें। अब उसने सोचने पड़ गया। वो सोचता सोचता कि मैं क्या करूं। देखता कुछ भी काम मिलता थोड़ा बहुत, पर वो ढंग से नहीं कर पाता। अब वो अचानक से सोचता कि मैं क्या करूं। एक दिन कुछ लोग उनसे मिलने आए, पंचायत बैठे कि इसको कार्य सिखाया जाए, नहीं तो इनका घर परिवार तो चल नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे करके उसको खेती बाड़ी कराना सिखाया। कुछ समय बीता तो उन्होंने खेती बाड़ी करना भी सीख लिया। ऐसे करते करते कुछ समय बीते। कुछ समय उन्होंने गायों को चराया, जंगलों में लेके वो भी सीखा उन्होंने धीरे धीरे। तो धीरे धीरे करते करते फसल लगाना, पानी देना, सब कुछ, दूध, गायों को दूध निकालना, भैंसों को नहलाना, गायों को नहलाना, बकरियों को जंगल में ले जाना, ये सारे जानवरों को जानवरों में ले जाना, ये सब उन्होंने धीरे धीरे करते करते समय बीतता गया और वह सीखते गए। अब बात ये हुई, ये सब चीज़ों से उनका घर परिवार ढंग से चल नहीं रहा था। अब वो क्या करें। वो सोच में पड़े हुए थे कि अब ये तो कुछ भी नहीं हो रहा हमसे। अब अचानक से उनकी परिवार में ये बात छेड़ी उन्होंने कि उनकी जो पत्नी थी उनसे बोला, और उनके कोई संतान थे नहीं, उनकी बूढ़ी माँ थी, और स्वयं जो उनके पति थे और वो पत्नी थी, बस इतने ही थे। वो बूढ़ी माँ की एक लड़का और नहीं, इकलौता लड़का और एक और लड़की थी, इकलौती लड़की और बहू, और कोई नहीं थे। तो अब परेशान थे कि बेटी की शादी कैसे करेंगे, क्योंकि धन तो है ही नहीं। अब क्या करें। जितना धन था, जितने गहने जवाहरात थे, सब उसने बेच बाच दिया। अब वो क्या करे। ठीक है, धीरे करते करते जैसे तैसे उसने कुछ समय 1-2 साल बीतता गया। उन्होंने बोला सब हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखा उन्होंने। अब अचानक से एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि थोड़े बहुत जो पैसे मैंने जमाए हैं, मैं एक सिलाई मशीन खरीदती हूँ। उस सिलाई मशीन से मैं कपड़े सिल के दूँगी, फॉल लगा के दूँगी, लोगों की मदद करूँगी। तो उसके पति ने कहा ठीक है चलो, जैसी तुम्हारी इच्छा करो। तो उन्होंने कुछ पैसे जो जमाए थे, उस पैसे से उन्होंने एक मशीन खरीदी। जैसे ही मशीन खरीदी, लोगों ने देखा, और एक छोटा सा, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक बोर्ड लगा सके सिलाई मशीन की, कि यहाँ पे सिलाई मशीन से कपड़े सिलाए जाते हैं या जो भी है इत्यादि। पैसे भी नहीं थे। एक छोटे से कागज़ में घर के सामने उन्होंने चिपका दिया लिख के, यहाँ पे फ्रॉक सिले जाते हैं, इत्यादि सारे सामान सिले जाएंगे, यहाँ पे आप आ सकते हैं। ठीक है, उन्होंने किया। तो जो गांव के लोग थे वो उनके पास आते, थोड़े बहुत उनसे उनका थोड़ा बहुत गुजारा होने लगा। फिर भी उतना भी नहीं होता, क्योंकि सब लोग आते नहीं थे। अब एक दिन वो बैठी थे सब लोग वहाँ पे, तो उसकी पत्नी ने धीरे धीरे एक छोटी सी, उसी कपड़े से, जो कतरन के कपड़े होते हैं, उसी से
उन्होंने एक छोटा सा गुड़िया बनाया, छोटा सा जैसे गुड़िया बनाया, तो उसके बहुत सुंदर लगा उस गुड़िया को देख के। तो अब उनके जो परिवार के जो सासू माँ थी, उन्होंने देखा, उन्हें तो बहुत पसंद आया कि ये छोटे से कतरन के कपड़े से तुमने इतनी सुंदर गुड़िया बना दी। ये गुड़िया अगर हम बाज़ार में अगर बिक्री करेंगे तो बहुत सारे पैसे कमाएंगे हम। तो उसकी बहू को अच्छा लगा कि उनकी मम्मी ने ऐसा बोला। तो उसके पति ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम जो भी हमारे पास थोड़ा सा पैसे हैं, हम बाज़ार जाके जो जाते हैं टेलरों के पास से जो कतरन होता है, थोड़े बहुत अगर पैसे मांगेंगे तो हम वो पैसे दे के आएंगे और वो लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने हैं भी नहीं कतरन। तो उन्होंने बोला ठीक है, जाओ लेके आओ। वो जैसे लेके आए तो सारे जो कतरन थे उसने धीरे धीरे करते करते बहुत सारे गुड़िया बना दिया। अब उसके पति ने बोला कि अब मैं कल इसको जाऊंगा बाज़ार में बिक्री करने, बेचने जाऊंगा। तो उसने बोला, सारे लोग बोले मैं भी चलूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी मैं जाता हूँ, बेच के आता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या है, फिर उसके बाद हम अगर ज़्यादा गुड़िया बनाएंगे तो मैं संभाल नहीं पाऊँगा, तब लेके चलूँगा आप सब लोगों को। तो उन्होंने बोला ठीक है। अभी कुछ गुड़िया लेके उसने 10-12 गुड़िया लेके वो शहर की ओर रवाना हुआ। जैसे ही रवाना हुआ, आधे रास्ते में ही उसका सामान बिक्री हो गई, क्योंकि इतनी सुंदर गुड़िया थी। तो सारे बच्चे उस पर लेने के लिए उतावले होने लगे कि मम्मी मुझे खरीद दो, पापा मुझे खरीद दो। ये करते करते अच्छा लगा। अब वो जैसे ही घर तुरंत आता है तो देखता है कि सारे लोग देखते हैं कि वो तो जल्दी आ गया, क्या बात है, चोर डाकू लूट लिए या कुछ भी जो भी है। तो उसने बोला नहीं, मेरा सारे सामान बिक्री हो गए हैं और मैं सारे गुड़िया को बेच के आया हूँ और मैं और गुड़िया लेने आया हूँ, जिससे कि मैं और जल्दी जा सकूँ। तो उसने सारे गुड़िया को उठाए और शहर की ओर रवाना हो गया। जैसे वो शहर में गया, अच्छे दामों में उसकी बिक्री हुई और वो तुरंत ही गुड़ियाओं को लेके चला आया। अब अचानक 4 गुड़ियाँ बची हुई थी घर पे। अब वो 4 गुड़ियाँ एक एक कोने में उसकी पत्नी ने रख दी। अच्छी लगने लगी उसे, तो वो चारों कोनों में एक एक गुड़िया को लटका दिया कि कुछ गुड़िया हम रखेंगे, बाकी तो सब बेच के आना आप। तो उसने बोला ठीक है। अब जैसे ही रात हुई तो उन्होंने जो खाना पैसे लाए थे उससे थोड़े बहुत खाना ख़रीदा और उस दिन उन्होंने बाहर का ही खाना खाया, क्योंकि थक चुके थे सब लोग। तो बाहर का खाना खा के जो बर्तन थे वो सब साइड में रख के धो धा के सो गए। अब सोने के बाद आधी रात में वो चारों गुड़ियाँ एक दूसरे से बात कर रही थी। तुझे कैसा लगा कि तू बाहर जाएगी, तो ऐसे करके ये लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से। जैसे ही वो जो उनकी वाइफ थी वो उठ के देखती है कि आवाज़ आ रही है किसी बच्चे की। उन्होंने जैसे ही देखा तो देखा कोई नहीं है, फिर वो सो गए। फिर उनके पति को ऐसा लगा, तो उन्होंने देखा ऐसे करके कि कोई बात कर रहा है बच्चे, तो बोले नहीं ठीक है। फिर ऐसे करके उनकी जो मम्मी थी उन्होंने देखा, नहीं। उनकी बहन ने देखा, नहीं। तब ऐसे करते करते रात हो गई और गहरी रात हो गई। उन लोगों ने लगा कि कोई बाहर होगा, ठीक है सो जाते हैं, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है, सोए। जैसे ही सुबह हुआ उन्होंने देखा कि एक कोने में उन्होंने लगा जैसे कि यहाँ पे कोई पॉटी कर दिया हो, तो कौन किया होगा। तो उसने देखा बिल्ली ने किया होगा या कोई कुत्ता वुत्ता घुस आया होगा या बंदर जो भी हो, जानवर हो, उन्होंने शायद यहाँ पे गंदगी करके चले गए हैं। तो अब साफ़ करने के लिए जैसे ही उनकी पत्नी वहाँ जाती है, झाड़ू और साफ़ करने वाला जो चीज़ें होती हैं वो लेके वो वहाँ पे गई, तो देखा कि एक तरफ में मोतियाँ बिखरी हुई हैं। तो उसने बोला अपने पति को कि देखो यहाँ पे तो मोती है। फिर दूसरी तरफ उन्होंने देखा, जैसे साफ़ करने गई वहाँ पे देखे कि हीरा ही हीरा, बहुत सारे हीरे थे एक कोने में। मुझे क्या बात है। फिर एक कोने में जैसे गई तो देखा कि वहाँ पे तो नीलम ही नीलम है।
अब वो उन लोग को तो बहुत खुशी होने लगी। फिर एक कोने में गई तो देखा कि वहाँ पे पन्ना ही पन्ना पड़े हुए हैं। तो अब उन्होंने डर लगने लगा कि ये किसने करके गया, कोई डाकू वाकू चोर वोर आए हैं क्या। तो उनको फिर वो गुड़िया ने आवाज़ दिया, नहीं माँ, आपने मुझे इतने प्यार से बनाया, मैं यहाँ पे एक परी के रूप में इस गुड़िया के अंदर आई हूँ और आपको मैंने देखा इतनी श्रद्धा के साथ आप इस गुड़िया को बना रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका कोई बच्चे नहीं है, तो मैं आपने मुझे इतना लाड दुआर से अच्छे से कपड़े पहनाए, इतने प्यार से बालों को बनवाया, तो आप इतने अच्छे से मुझे ध्यान रख रहे थे, तो मुझे अपनी माँ की याद आई और आप मेरी माँ की तरह हो, तो मैंने आपको ये उपहार दिया है, आप इसे स्वीकार कीजिए और आप इसे रखिए। तो उसको बहुत अच्छा लगा उन सबको और वो वापस से ही धनवान हो गए। उनकी बहन की शादी हो गई, वो वापस पुनः अपना व्यापार शुरू किया उन्होंने शहर में जाके, परंतु उन्होंने ये गुड़िया बनाना नहीं छोड़ा। वो गुड़िया बनाते रहे और उनके जो पति थे वो गुड़िया का ही व्यवसाय करना शुरू किया और वो बिक्री होने लगी और अच्छे से, और वो गलत कामों पे नहीं जाने लगे और वो आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। धन्यवाद। और अगर आपको अब मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।